जितेन जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कंट्रोवर्शियल चल रहा है जो आपकी मूवी को डिले कर दिया गया है? जी ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जी। ये जो गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया कि 500 एंड 1000 रुपये के नोट्स को डीमोनेटाइज किया है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब रातों रात उन्होंने कर दिया। 8 बजे बोला शाम को, 8 तारीख को कि हम डीमोनेटाइज कर रहे हैं और अभी से इनवैलिड हो जाएंगे नोट। तो जिनके पास वो पैसे थे तो वो थिएटर तो जा नहीं सकते। आजकल सारे लोग बैंक्स और एटीएम के ब्रांचेस के बाहर खड़े हैं, तो थिएटर कोई आएगा नहीं। इसलिए हम लोग ने डिसीजन लिया कि इस फिल्म को इस वक्त रिलीज़ करना, हम रिलीज़ कर दें फिल्म और फिर कोई आए नहीं थिएटर में, बिकॉज पैसे का सबको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो हमारे लिए फिजिबल नहीं होता। हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत लॉस खा जाते एंड बड़ी बड़ी फिल्मों के लॉस हुए बिकॉज ऑफ दिस। तो इसलिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये सिंपल बिकॉज गवर्नमेंट का ये रूल आया तो हमने डिसाइड किया कि इसको हम चेंज कर देते हैं। अभी क्या स्ट्रेटजी बन रही है इसको लेकर? तो अब क्या प्लानिंग हो रही है रिलीज डेट की, कब? जी अभी इसको हमने रिलीज़ डेट रखा है 9 दिसंबर को, बिकॉज ऑब्वियसली इतना सारा, जैसे मैं कल भी कहीं डिनर से आ रहा था रात के 10 बजे एटीएम के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइन है, बेचारे इतने लोग खड़े होके पैसे निकालने के चक्कर में, अब जिनको 2000 का नोट मिल रहा है उनको छुट्टा नहीं मिल रहा है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी तक ये मैटर को आई थिंक सॉल्व होने में थोड़ा पैसा बिल्कुल करेक्ट फ्लो में आने के लिए आई थिंक और हफ्ते 2 हफ्ते लग जाएंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम पब्लिसिटी तो हमारी चल ही रही थी, तो हम पब्लिसिटी वापस से शुरू कर रहे हैं। हमने बंद नहीं की। हमारे होर्डिंग्स बॉम्बे में लग गए हैं आज से, दिल्ली में लग गए हैं, सब जगह होर्डिंग्स भी लगाएं, तो पब्लिसिटी वापस से और करेंगे थोड़ी सी। थोड़ा सा लॉस होता है ऐसी चीज़ में प्रोड्यूसर्स को, बट आई थिंक इट्स एन इंटेलिजेंट डिसीजन टू डू दिस। आपने कितनी परेशानी फेस की है चेंजेस नोट से? परेशानी तो देखो सबको होती है, हमको भी हुई थोड़ी सी। अब मतलब ऐसा हुआ है कि या तो डैडी के पास छुट्टा नहीं है, मेरे पास छुट्टा नहीं है, या हमारे पास कैश नहीं है, या हमें जाके, क्योंकि अब क्या है कि हम किसी को भेज भी नहीं सकते जाके हमारा साइन करके आप पैसे चेंज कराइए, तो हम खुद भी गए बैंक। थोड़ी सी हुई परेशानी, 3-4 दिन तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे जेब में, मैं 10 रुपये का नोट लेके घूम रहा था। बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम एंड आई थिंक इंडिया के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है कि ये चीज़ जो हो रही है इससे बहुत फ़ायदा होगा इन द लॉन्ग रन इंडिया को। अक्षय जी आपके ट्रेलर लॉन्च पे आए थे, तो उन्होंने कुछ सजेशन दी है इसको आपके डिले के लिए, कुछ कहा है कि सही डिसीजन दिया है? नहीं, एक्चुअली अक्षय भैया से बात नहीं हुई हमारी, बट आई एम श्योर दैट ही विल ऑल्सो अग्री कि ये राइट डिसीजन है। हम काफ़ी इंडस्ट्री के लोगों से मिले एंड बहुत लोगों ने जो भी हमें मिला, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, थिएटर वाले भी हैं, इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं, हमारे को एक्टर्स फ्रेंड्स, सब ने यही बोला है कि ये बहुत वाइज डिसीजन है कि आप शिफ्ट कर रहे हैं फिल्म, क्योंकि जिसको देखो उसको प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त कि बैंक में पैसा है। अब ऑनलाइन का जो थिएटर में ऑनलाइन का जो हम बुकिंग होती है, बाइंग होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो एक 30%, 25-30% होती है, तो वो एक फिल्म के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि थिएटर सेल से ज़्यादा लोगों का पॉपकॉर्न और वो सब खाने पीने में ज़्यादा खर्चा होता है, जहाँ से थिएटर्स भी अपना रेवेन्यू कमाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन। हम सब लोगों ने हमको ये बोला है। मतलब आपका कहने का मतलब है ज़्यादा करके कैश पेमेंट ज़्यादा होती है? हाँ, कैश एज इन, जब आप थिएटर जाएंगे तो आप कैश लेके जाएंगे। अब आप एक पॉपकॉर्न खरीदने के लिए 30 रुपये 50 रुपये के लिए आप स्वाइप नहीं करेंगे कार्ड अपना, ये सिंपल लॉजिक है। और जैसे बच्चों का बर्थडेज होता है, बहुत सारे बच्चे फिल्म देखना चाहते हैं। कभी क्या होता है कि आप एक फिल्म देखने जाते हैं, उसका शो टाइमिंग शायद आधा पौना घंटा आगे पीछे है, तो आप डिसाइड करते हैं अच्छा यार चल दूसरी फिल्म लेते हैं। इसलिए लोग कैश में टिकट खरीदना चाहते हैं, नॉट ऑनलाइन, कि अगर वहाँ चले गए, टाइम का कुछ गड़बड़ हो गया, हम फ्री हो गए, टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा हम वहाँ पे कैश दे के आदमी खरीदता है टिकट्स मोस्टली। आपके डैड ने कुछ कहा इस बारे में, बात हुई आपसे? मेरी बात हुई, डैड से भी बात हुई, और उनके भी कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनसे भी बात हुई, और सब लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा डिसीजन है, मत करो अभी, बिकॉज मार्केट सडनली इतना टाइट हो गया है, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो बैंक में पड़ा है, जिनके पास कैश है वो इनवैलिड है, और जिनके पास नए नोट है उनका छुट्टा नहीं मिल रहा। तो सब लोगों ने, डैड ने भी बोला कि वाइज डिसीजन है, मत करो, वेट करना, और पब्लिसिटी वापस से थोड़ा सा और नुकसान करके पब्लिसिटी करना एंड फिर पिक्चर को रिलीज़ करना इज़ मोर सेंसिबल दैन रिलीजिंग द फिल्म एंड कुछ ना हो। फिर से प्रमोशन स्टार्ट होने वाले हैं आपकी मूवी के, तो मतलब एक नुकसान ऐसा कुछ नहीं लगता हो जाए मूवी को? या अब यार देखो, नुकसान तो हो ही गया है, थोड़ा बहुत तो होता है, हर फिल्म को ये बेयर करना पड़ा, काफ़ी फिल्मों ने अपनी डेट चेंज की इसकी वजह से।
तो वो थोड़ा सा रिस्क, देखिए मुझे लगता है कि रिस्क फैक्टर दोनों तरफ है। अगर हम रिलीज़ करते तो भी वो रिस्क फैक्टर था, लेट करते तो भी रिस्क फैक्टर है। प्रमोशन वापस से शुरू करने का मतलब ये है कि जहाँ पर हमने छोड़ा था उस चीज़ को वापस एक बज़ क्रिएट करना, लोगों को अवेयर कराना कि हमारी फिल्म आ रही है, अब 9 दिसंबर को आ रही। कुछ लोगों को लगा कि हमारी फिल्म 11 नवंबर को रिलीज़ हो चुकी है, बट अब उनको वापस से बताना, अब प्रोमो शुरू हो जाएंगे न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह हमारा ये प्रोमो शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा नुकसान है, बट अब दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द फिल्म मेकिंग बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कुछ नहीं कर सकते। अभी ये जो मसले चल रहे हैं ये अभी कहीं ना कहीं लगता नहीं अभी ये सॉर्ट आउट होने में काफ़ी टाइम लेंगे? अब मूवी रिलीज़ को आपको डेट और आगे बढ़ा देनी चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा हमको बढ़ाना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम्स हैं पैसे की, आई थिंक जैसे मैंने कहा अर्लियर कि जब 8 अक्टूबर को इन्होंने किया था तो एक 3-4 हफ्ते में 5 हफ्ते में ये मैटर ऑलरेडी, अब काफ़ी पैसे का फ्लो आना शुरू हो गया है लोगों के पास, अब इजीली छुट्टा मिल रहा है। पहले तो लोग बोलते थे नहीं नहीं छुट्टा मांगने मत आना हमारे पास, बट अब धीरे धीरे वो आ रहा है। तो आई थिंक 9 दिसंबर करेक्ट टाइम है कि हम रिलीज़ कर दें इसको, क्योंकि अब और भी अच्छी अच्छी फिल्में, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी आ रही हैं। एंड हम बिकॉज एक छोटी सी फिल्म, हम बहुत बड़ी फिल्म नहीं है उस बजट की, इतना डिले करना भी हमारे लिए फीजिबल नहीं है फॉर आवर प्रोड्यूसर्स। इतना टाइम उनका वेट करना इज़ नॉट राइट फॉर देम। तो आई थिंक वो सब मैटर सॉल्व हो जाएगा अनदर, आई थिंक हफ्ते 2 हफ्ते में तो मैटर सॉल्व होना ही चाहिए। मतलब मूवी 30 मिनट्स जी, पंचुअलिटी के ऊपर है पूरी, जी, तो मतलब टाइम ही आपके साथ खेल रहा है पूरा। तो इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में मैं कहूँगा कि मैं एक चीज़ को मानता हूँ हमेशा, जो आपकी किस्मत में लिखा है, जब लिखा है, गीता में भी, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है ये, तो जब आपका टाइम सही होता है, अब शायद इसमें भी कुछ अच्छाई होगी कि ये टाइम हमारा सडनली शिफ्ट करना पड़ गया, चेंज हो गया। तो टाइम की ये टाइम का गेम है, एंड जो हमारी किस्मत में लिखा होगा अब वही होगा। तो टाइम के आगे और उसके आगे तो किसी की कुछ नहीं चलती। डीमोनेटाइजेशन से बड़ी बड़ी फिल्मों को अफेक्ट हुआ है, अभी रॉक ऑन 2 हो गया से, तो उनको देख के आपने ये डिसीजन लिया है या पहले से ही सोच लिया था कि ऐसा करना सही? क्योंकि रॉक ऑन 2 मीन्स बहुत ही फ्लॉप हुई है, फोर्स 2 हो गई। हाँ, नहीं, ये हमने किसी भी दूसरी फिल्म को देखकर डिसाइड नहीं किया कि हमें क्या करना चाहिए। जब ये न्यूज़ अनाउंस हुई रात को 8 बजे, आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे, हम, मेरे प्रोड्यूसर और मैं और उनके जो को प्रोड्यूसर्स हैं, हमने इमीडिएटली बैठ के बात की। मैं थोड़ा फेवर में था कि सर कंसिडर कीजिए अगर हम कर लें 11 को। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, फिर मैं और सिचुएशन को समझा, तो फिर मैंने भी कहा नहीं यार, एक बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है, इसको मत करो। क्योंकि एंड आई एम हैप्पी नहीं किया, बिकॉज रॉक ऑन जैसी बड़ी फिल्म अगर आप लोग थिएटर नहीं गए और लोगों ने नहीं देखी पिक्चर, या इट डिडंट डू सो वेल जितनी एक्सपेक्टेशन थी, तो हम तो उनके नाखून भी नहीं यार, हम तो बहुत छोटे फिल्म है। उन्होंने तो बहुत सारी पब्लिसिटी की थी, एंड ऑब्वियसली इतनी बड़ी फिल्म अपना डेट चेंज नहीं करती जनरली, बिकॉज उनको उतना डबल ट्रिपल लॉस होता है, हमको फिर भी शायद कम लॉस हो। तो हमने किसी फिल्म को देख के ये डिसाइड नहीं किया, ये हमारा इंडिविजुअल डिसीजन था शिफ्ट करने का। एंड माय प्रोड्यूसर्स ने जो बोला, डायरेक्टर ने जो बोला, वो हमने मान लिया। एक डैड के साथ पिक्चर करना पहली बार, तो कितना आसान रहता है और कितना जिम्मेदारी बढ़ती है, या फिर डैड है मतलब तो हो जाएगा सब? ये तीनों चीज़ें हैं, आसान भी है, जिम्मेदारी भी है, और डैड है हो जाएगा। बिकॉज एक तो हम फादर सन प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में, एंड बिकॉज हम रियल लाइफ में भी फादर सन है, हमारी नॉर्मल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर हम एक दूसरे से नॉर्मल बात भी करेंगे तो कैमरा पे केमिस्ट्री दिखेगी, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत कंफर्टेबल है। हम बात करेंगे तो एक फीलिंग आती है, एक वो इमोशन दिखता है। जिम्मेदारी की जहाँ तक बात आती है तो थोड़ा सा प्रेशर होता है कि बिकॉज ऑब्वियसली मैं उनका बेटा हूँ, सब लोग एक बेटे को अपने फादर से कंपेयर करते हैं। आज अभिषेक को हमेशा बच्चन साहब के साथ कंपेयर किया जाता है, जितने एक्टर्स आप ले लीजिए, ऋतिक को कंपेयर किया जाता है, सब एक्टर्स को कंपेयर किया जाता है। तो वो प्रेशर हम पे रहता है, बट आप अंदर अपने कितना आप में कॉन्फिडेंस है, या आप अपना काम जानते हैं अच्छे से, तो आपको वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। एंड मैं एक इंडिविजुअल हूँ, एक अपना तरीके का एक्टर हूँ, मेरे फादर एक अलग तरीके के हैं, मुझ में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं जो उनसे मुझे मिली हैं। हमारे मैनरिज्म्स, शायद बात करने का तरीका, कुछ चीज़ें लोगों को लगेगा हाँ यार ये तो बिल्कुल अपने फादर जैसा बोलता है या चलता है, या एक्सप्रेशन है, बट वो तो नेचुरल है ना, जीन्स में तो आएगा। तो थोड़ी बहुत चीज़ें थी, बट मज़ा आया बिकॉज इतने कंफर्टेबल थे हम लोग साथ में।
आपके डैड एक जाने जाते हैं कॉमेडियन रोल जी। के लिए, तो आप क्या चाहते हैं आगे चल के आपको कॉमेडियन से लोग जाने, एक्शन से या रोमांटिक हीरो से? जी देखिए, मेरे हिसाब से एक जो कॉमेडियन होता है, एक कॉमिक एक्टर होता है, कॉमेडी करना, किसी को हंसाना सबसे डिफ़िकल्ट काम है। एंड वो आदमी जो किसी को हंसा सकता है, वो आई थिंक सीरियस रोल्स बहुत आसानी से कर सकता है। मैंने भी जितना काम किया है, मैंने भी कॉमेडी की है, काफ़ी फिल्मों में कॉमिक रोल्स किए हैं। ये मेरे लिए भी पहली पहली फिल्म है जहाँ पर मैं एक थोड़ा ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, सीरियस रोल है। डैड के लिए भी पहली टाइम वो इतना सीरियस और डार्क कैरेक्टर कर रहे हैं। कॉमेडी तो हमारे जीन्स में है, वो तो कहीं जाएगी नहीं। एंड हमेशा कॉमेडी तो हम करते ही रहेंगे। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं चाहता हूँ यार लोग कहें अरे एक्शन हीरो, अरे रोमांटिक हीरो, अरे कॉमेडी। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे कहें वर्सेटाइल एक्टर है, कि जो कैरेक्टर मैं जिस फिल्म में करूँ वो कैरेक्टर मैं अच्छे से करूं और अपने दिल से करूं, ताकि लोग कन्विंस हो और इस चीज़ को मान पाए। तो आई वांट टू बी नोन एज अ वर्सेटाइल एक्टर, नॉट अ टाइप कास्टेड पर्सन, क्योंकि मेरे को पहले टाइप कास्ट मैं एक दो बार हो चुका हूं पहले। तो अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे अपनी पिक्चर के बारे में? मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि हमारी फिल्म 30 मिनट्स 9 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। हमारी फिल्म को एक चांस दीजिए कि एक अच्छी फिल्म, एक अच्छा प्रोडक्ट हम आपके सामने लाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। इस फिल्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और यूएसपीज़ काफ़ी हैं। मेरे फादर फर्स्ट टाइम एज ए नेगेटिव कैरेक्टर आ रहे हैं। फादर और सन, मैं और मेरे फादर फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन आ रहे हैं टुगेदर। तो एक बहुत अच्छी प्यारी फिल्म, बहुत मेहनत से बनाई हुई फिल्म है। तो प्लीज़ हमको एक चांस दीजिए और 9 दिसंबर को जाकर हमारी फिल्म देखिएगा 30 मिनट्स। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एक्शन हो गया ना। कड़वीस तो लेने दे। क्या फोर्स का भी बुरा हाल हुआ, बहुत बट फोर्स तो फिर भी कमा गया। वो कमा के रॉकन तो बिल्कुल पब्लिक रिव्यू के लिए क्या था ट्रेलर में 2-4 वो तब गर्म हुआ था। इमेज यार, इमीडिएट इफेक्ट था। बहुत। और उन्होंने क्या किया ना, 8 तारीख को बोल के 9 और 10 बैंक बंद है, बैंक बंद। और 11 को तो फिर पैसे कैसे निकालोगे, क्या करोगे? सीरियसली। ये बहुत बड़ा इशू हो गया था। और फोर्स में तो ऑलमोस्ट पैसे आ गए थे लोगों के पास। हाँ, थोड़े बहुत आने शुरू हो गए थे। वो क्या उनका कवर हो जाएगा, लेकिन रॉकन का तो बहुत ही फोर्स आई थिंक 20 करोड़ के आसपास उनका रिकवरी हुआ है। तुम बिन फ्लॉप हुई है। तुम भी फ्लॉप हुई ना? फ्लॉप हो गई। तुम बिन तो पहला शो कैंसिल था। हाँ, फर्स्ट शो अच्छा। कैंसिल भी कर दिए थे। ओह। तो बुकिंग से नहीं थी बुकिंग से नहीं यार, और फोर्स के कंपेयर में थी। फिर तुम भी नहीं यार, पर इतना वो एक्चुअली डिले कर लेते तो शायद बेटर होता। बेटर होता।